हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस अगेन। शाम के बज रहे हैं 5। हम यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। जिन बच्चों ने 4 बजे वाली क्लास नहीं देखी है ज़रूर देखा करिए। टेलीग्राम पर आपको अपडेट मिलती है 1 घंटे पहले कि आपकी कौन कौन सी क्लास कितने बजे होगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखा करिए। इसीलिए कहती हूँ कि टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए। चलिए बात करते हैं क्या है टॉपिक जो हम देखेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सोशल साइंस, क्योंकि इनकी क्लासेस भी कम हुई हैं। पहले हम इनको लेके साथ में चलेंगे और आपका एक संस्कृत साथ में लेकर चले। 1 नंबर 50 का लेकर चलेंगे, 1 नंबर 25 का लेकर चलेंगे, ताकि आपका दोनों कवर होता रहे और आप हर एक संडे को हफ्ते भर जितना आप पढ़ते हैं उसको पूरा संडे को रिवाइज किया करिए। तभी आप रिवाइज जितना पहले करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। जेन्युइनली बता रही हूँ, बात को थोड़ा सा मानिए, विश्वास रखिए मेरे ऊपर। मैं आपको हर एक चीज़ करवाऊंगी प्रॉपर तरीके से। आप बस डेली वही चीज़ कर लीजिए जो चीज़ आपको कही जा रही है। चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे सोशल साइंस, जहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है जैन धर्म की इतिहास। महाजनपद काल में जितनी बातें थी उतना मैंने आपको बताया, जो उसमें से आया वो भी बताया। अब जो कुछ बचा भी कुछ है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में देखो फ्रेंड्स, सारी थ्योरी नहीं आती है, सच कह रही हूँ, बात मान लो। मैं इसीलिए बोल रही थी कि एक सोर्स अपने पास रख लो पढ़ने के लिए, कि हाँ बस उन सारे टॉपिक से अवगत रहो। सारे टॉपिक नहीं आते हैं, सिर्फ 40 प्रश्न बनेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चैप्टर से कुछ कुछ सेक्शन से प्रश्न ही नहीं बनता, लेकिन वो किससे नहीं बनेगा ये हमको पता नहीं होता है। इसीलिए हमें सब देखना पड़ता है, सब सब एक बार निगाह डालनी पड़ती है अपनी। तो निगाह पूरी डाल लो, लेकिन आएगा सारा नहीं। तो जो जो इम्पोर्टेंट आएगा वही। और पूरी थ्योरी भी बहुत मत लिखिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पॉइंट करके लिखिए कि अच्छा इसमें से ये टॉपिक, इसमें से ये टॉपिक, जो बोलती है इंपॉर्टेंट है ना, वही वही नोट करते हुए चलिए। बाकी यहाँ से सिर्फ पढ़ते चलिए, देख लीजिए। जब आप किसी टॉपिक में फंस रहे हैं फिर आके यूट्यूब पर क्लास रखी हुई है, फिर देख लीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुए, कोर्स छोटा है, लेकिन आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि हमको कैसे टैकल करना है प्रॉब्लम को। आप अगर पूरी थ्योरी करने बैठोगे तो पूरी बुक लिख दोगे, तो बुक लिखने का क्या फ़ायदा। आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, चाहे वो आपकी खुद की बनाई नोट्स हो, चाहे आपके पास खुद की किताब हो। नहीं तो आप टेलीग्राम पर नोट्स मिल रही है, आपको परचेज करना होगा वहाँ पे। अरुण सर वहाँ पर है, उनसे कांटेक्ट करके आप ले लीजिए। बाकी यहाँ पे क्लास के इंपॉर्टेंट फॉर्म बता रही हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बात को मानिए, करते चलिए, देख लीजिएगा, रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया आएगा अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं। 50 नंबर का ये पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। 50 नंबर के 3 पेपर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो फिलहाल सभी है, आप यही कहते हैं मैम सबको इंपॉर्टेंट कहती हैं। फ्रेंड्स, पहले सेमेस्टर में सब इंपॉर्टेंट है, सबको आपको करना है, सबको आपको देखना है, सबको साथ में लेकर चलना है। आप जुड़े हैं शालिनी क्लासेस, 7 बज रहे हैं शाम के 5। मैं हूँ शालिनी, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का यहाँ पर। आज की दूसरी क्लास है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। नाम शालिनी क्लासेस उसका भी है, तिरंगे कलर का लोगो बना हुआ, ये भी बता दे रही हूँ आपको। 5000 सब्सक्राइबर वहाँ पर हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है ईजिली तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि छोटे छोटे लाइक आपके जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और कोशिश करिए कि मुझे कहना ना पड़े लाइक करने के लिए। जब मैं जेन्युइन कर रही हूँ, मैं बिना कहे क्लास को ले आ रही हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही हूँ कि आपके लिए क्लासेस करूँ, तो आप अपने भी दायित्व से पीछे मत हटिए। एक हाथ से ताली नहीं बजाएंगे फ्रेंड्स, दोनों से बजाएंगे तब आवाज़ मज़ेदार निकलेगी। क्यों, सही कह रही हो ना। चलो आ जाओ। आज पढ़ेंगे जैन धर्म के इतिहास के बारे में। एक नया टॉपिक है, जैन धर्म देखना है, फिर बौद्ध धर्म देखना है। पहले जैन की बात करेंगे, जैन धर्म क्या है पूरी डिटेल जानेंगे। फिर हम आगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो बौद्ध के बारे में देखेंगे। फिलहाल जैन की स्टार्टिंग करते हैं। लाइक करिएगा, देखिएगा, कोई दिक्कत होती तो पूछिएगा। आइए देखिए यहाँ पर क्या है जैन धर्म का इतिहास, इनकी हिस्ट्री क्या रही। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, जैसा कि हम भी किसी से मिलते हैं तो पहले उसके बारे में जानते हैं। आज हम जैन धर्म से मुलाकात कर रहे हैं। हाय जैन धर्म, कैसे हो। चलो आ जाना। देखो, जैन धर्म जो है वो एक प्राचीन धर्म है, ठीक है, जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित, जितने भी जीवित प्राणी, पेड़ पौधे, मनुष्य जितने भी हैं, सभी को अनुशासित, सभी को हिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग और आध्यात्मिक शुद्धता, आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। मतलब मार काट, लड़ाई झगड़ा, पाप, दुश्मनी, ठीक है, इन सारे अहिंसा के जितने रास्ते पर इंसान चल रहे हैं, जितने जीवधारी इस दुनिया में हैं, जो गलत गलत रास्ते पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उनके मार्ग में बाधा के रूप में खड़ा होना, उनके मार्ग को बदलने का प्रयास करना, उनको समझाना, उनको सिखाना, उनको बताना, उनको वास्तविकता याद दिलाना, उनको वास्तविकता से परिचय कराना, यही काम जैन धर्म ने शुरुआत के तौर पर किया था। उनके अंदर फिर आध्यात्मिक की शुद्धता को भरना, उनको आत्मज्ञान का मार्ग दिखाना, आत्मज्ञान के बारे में बताना, ये सारा कार्य की जो एक नई पहल
पहल, एक नई शुरुआत, एक नई किरण का जो उजागर कार्य हुआ वो जैन धर्म की द्वारा हुआ, जैन धर्म के थ्रू हुआ। जैन धर्म में ये सारी बातें कही गई थी, जैन धर्म में ये सारी चीज़ें थीं। क्लियर? आगे आइए, बात करते हैं इनकी उत्पत्ति हुई कैसे। पहला पॉइंट, 6ठी शताब्दी यानी कि 6th सेंचुरी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया। नाम क्या था? महावीर। भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया, यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। तब ये जो एक उजागर होकर एक प्रमुख रूप से ये धर्म सामने आया और हर इंसान की जुबान पर जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म, जय, हर नुक्कड़ हर गली पर जैन धर्म की चर्चा जब शुरू हो गई, उनके बारे में बातें शुरू हो गई, तो ये काफ़ी प्रबल रूप लेकर बढ़ता हुआ गया। और इस धर्म में ये एक ऐसा धर्म है जिसमें 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। 24 तीर्थंकर इनके रहे हैं, 24 इनके अनुयायी रहे हैं, 24 लोग के नाम बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। वो 24 ऐसे रहे हैं कि एकदम एकदम मतलब जैसे कि पूरा एकदम बराबर से पूरा हर चीज़ का अनुपालन करना, प्रचार प्रसार करना, जैसे पूरा उसमें निहित हो जाना, पूरा आत्मसमर्पण कर देना। इस तरीके से ये 24 महान शिक्षक इस धर्म में हुए, जो पूरा प्रयास किए कि हर जगह से जितनी भी गंदगी है, जितना हिंसा के रास्ते हैं, लोगों को बताएं, समझाएं, उनको करें। ठीक है, आगे आइए। तो इनमें से लास्ट जो थे वो भगवान महावीर थे। आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट, इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता है। इनको शिक्षक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के शिक्षक हैं, इनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। ये लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए थे, उन लोगों का इसका प्रचार मतलब मोक्ष के रास्ते पर, कि आप ऐसे कार्य को करो ताकि आपको मौत अच्छी मिले, तो आप अच्छे रास्ते पे जाओ। तो देखिए जाहिर सी बात, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है उनकी आत्मा तड़पती रहती 300 साल तक। जो सुसाइड करते हैं 300 साल तक तड़पती रहती है, लेकिन जो बाई बर्थ वैसे नेचुरली डेथ होती है, मरते हैं, ठीक है, वो सबको उन लोग का नहीं होता है। लेकिन ये लोग आखिर यही कहते हैं ना कि भगवान जो है सही रास्ते दिखाएं, हमको स्वर्ग के रास्ते पे ले जाएं और सही कार्य करें। आखिर हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग इतना अपने साथ सही कार्य को करने का प्रयास क्यों? क्योंकि हमें भी अपने साथ अपने पाप को हटाकर पुण्य को सामने बटोरना है ना। अपने साथ कुछ आपके साथ पुण्य के कार्य रहेंगे तभी तो आपको सही रास्ता, अच्छी मौत मिलेगी। एकदम हाथ पैर आपके चलते रहेंगे, अचानक आपकी डेथ हो जाएगी, आपकी नहीं मेरी हो जाएगी, मैं आपका नहीं कहूँगी। तो ये जब मेरा अच्छे कार्य रहेंगे, मेरा अच्छा सब कुछ काम रहेगा, तभी तो मुझे अच्छी मौत प्राप्त होगी, मुझे सब कुछ अच्छा मिलेगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, सही रास्ते पे रहूँगी, सही कार्य करूँगी, पाप को नहीं करूँगी और पुण्य का कार्य करूँगी, तो तभी तो इस रास्ते पे रहे। तो जैन धर्म भी इसी पे था। और मोक्ष को प्राप्त करने की, लोगों को मोक्ष कैसे मिले, मोक्ष क्या है, मोक्ष के बारे में जाने, कार्य करें, तो ये सारा कार्य जैन धर्म वाले करते थे। मतलब एक यही उसमें था ही। पहले तीर्थंकर का नाम आपको आता है, आपके बहुविकल्पी में आएगा कि पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ। क्या नाम था? ऋषभनाथ। ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा, यहीं पर ध्यान रख लेना। ये प्रश्न आपको लिखने को भी आएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम बताइए, तब आप बताएंगे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभनाथ था। क्लियर? नेक्स्ट, जैन शब्द जिन या जैन से बना। ये जैन शब्द बना किससे है? तो जैन का मतलब होता है जिन या जैन से बना, जिसका अर्थ होता है विजेता, विनर। तो ये आपको बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए बता दिया कि आखिर वो शब्द, जैसे आपके नाम का अर्थ है, जैसे मेरे नाम का अर्थ है शालिनी मेरा नाम है, ठीक है, तो शालिनी का अर्थ क्या है? शालीनता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपका भी बहुत सारा नाम है, इतने सारे लोग आप में, दिव्या हैं, जूही हैं, जया है, आकांक्षा है, अर्चना है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, प्रियंका हैं, प्रिया है, बहुत सारे लोग हैं। तो सबके नाम का अपना एक अर्थ है ना। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि जैन शब्द भी जो उसका भी एक अर्थ है, जिसको जैन मतलब जिन, जैन या विजेता। आगे चलें, अब आइए बात करते हैं वर्धमान महावीर के बारे में, ठीक है, इनके बारे में, क्योंकि इनसे ही प्रश्न ज़्यादा बनता है। और ये जैन धर्म जो फेमस बहुत ज़्यादा हुआ है वो ऋषभनाथ एक नाम बहुत आता है, दूसरा ये लास्ट वाले हैं, वो पहले वाले इसलिए उनका बहुत आता है, ये लास्ट वाले इसलिए इनका बहुत आता है। और दोनों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं इन कंपैरिजन टू अदर शिक्षक के, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए हैं। पहला पॉइंट, 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव यहीं तुरंत आएगा। पैराग्राफ में से कैसे वो ऑब्जेक्टिव को चूज करना है, यही मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया है,
देखो पूरा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ी, पहले में ही बता दी, यही ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। पूछेगा वर्धमान महावीर का जो जन्म है वो कौन से ईसा पूर्व में, एक ऑप्शन 540 का, एक ऑप्शन 550 का, एक ऑप्शन 500 का, एक ऑप्शन 560 का, एक यही आपको टिक करना होगा और सब 500 500 500 वाले ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कब हुआ है, 540 ईसा पूर्व में, ठीक, एक प्रश्न हो गया। इसको अगर नहीं बना तो पूछेगा कहाँ हुआ है, तो वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ है। तो ये पूछ लेगा किस गांव कहाँ हुआ है, तो कभी हो सकता है कि वैशाली, तक्षशिला, नालंदा, ये वो करके पूछ ले, तब उसमें से आपको टिक करना होगा कि वैशाली में हुआ। यह हो सकता है कि ये कुंडग्राम को पूछ ले ऑप्शन में बना के, कुंडग्राम, नीलग्राम, ये ग्राम वो ग्राम, तब आपको बताना होगा कि वैशाली के पास में कुंडग्राम नाम का एक गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और आपको क्या बनेगा, ये तो बात इतनी बताई, ऑब्जेक्टिव की बताई, ये बन जाएगा कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ, ये आपको लिखने को आ जाएगा, तब आप लिखेंगे कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। फिर आपको एक प्रश्न बनेगा अतिलघुत्री वाला कि कहाँ पर हुआ, तब आप बताएंगे कि वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक गांव में हुआ। तो अतिलघुत्री एक नंबर वाला भी बनने की उम्मीद है और बहुविकल्पी वाला तो बनने की 100% उम्मीद है। तो एक प्रश्न कैसे दो तरीके से पूछा जाएगा ये मैंने आपको बता दिया। आप सहमत हैं? चलिए इसी पे लाइक करिए, चलिए फटाफट जाइए लाइक करके आइए, पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया जाइए। डायरेक्ट एंट्री आप हमारे मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है, भगवान तक बात पहुंचेगी कैसे भाई, हम तो बजाते हैं, हम तो जाते हैं खटखटा के आते हैं, देखिए हम आए हैं, हम उनको बता के आते हैं, ठीक है, हम ध्यान रखिएगा। नहीं तो इतने लोग याचिका करते हैं, कितने 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 के सुनेंगे भगवान, कितनी अरदास पूरी करेंगे, इसीलिए आप जोर दोगे तभी तो आपके कार्य आगे होंगे। चलिए देखिए, वह जनतांत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार, ये जनतांत्रिक वंश के रहे हैं और शाही परिवार से बिलोंग करते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके पिताजी का जो नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम, ये जनतांत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और इनकी माता का नाम तक्षशिला था। कभी कभी इनके पिता और माता का नाम भी पूछ लेता है, जो राजा चेतक की बहन थी, ठीक है, राजा चेतक जो थे उनकी बहन तक्षशिला थी, तक्षशिला नहीं त्रिशला थी, ठीक है। आगे चलते हैं, मेरी एक फ्रेंड है उसका भी नाम त्रिशला है, तो हम लोग मज़े में उसको चढ़ाते हैं, ठीक है, महावीर की माँ चिढ़ जाती है। चलिए आइए देखिए यहाँ पर क्या है, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। महावीर ने जब 30 साल के ये हुए और ये अपना घर छोड़ दिए और एक तपस्वी जाकर ये बन गए। तो अपना घर कितने साल पर छोड़े थे, ये आपको बहुविकल्पी भी बन जाएगा, ये आपको लिखने को भी आ जाएगा, दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने 12 वर्षों तक 12 साल तक, कितने साल तक तपस्या की, 12 साल तक तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त की और नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, इन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था, ये आपको एक बहुविकल्पी भी बनने की उम्मीद है और आपको अतिलघुत्री वाला ज़्यादा बनेगा, ठीक है, अतिलघुत्री वाला ये ज़्यादा। तो कहाँ पर पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पावा में दिया था, पावापुरी भी कभी लिखा रहता है। आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा हुआ, जितने भी तीर्थंकर थे ना उनके साथ एक चिन्ह था, सांप, चीता, चूहा, हंस, घोड़ा, शेर, और ये अलग अलग चीज़ें। तो वैसे महावीर का जो प्रतीक था, महावीर का वर्धमान महावीर का जो सिंबल था वो था ये सिंह, शेर था। तो कभी कभी प्रश्न आपको अतिलघुत्री में बन जाता है कि महावीर का वो प्रतीक क्या था जो उनके साथ, ऋषभनाथ जी का शायद सांप था, इनका ये शेर था, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट पॉइंट, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने कौशल, मगध, मिथिला और चंपा आदि देशों में मतलब भ्रमण किया, क्योंकि अपने को मतलब प्रचार प्रसार करना है तो लोग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट जैसे आज भी होता है घर घर जाकर, तो वैसे ये अलग अलग देश, अलग अलग राज्य, जिला जहाँ पर होता तो वहाँ पर जाते थे, लोगों को इनके बारे में बता दें ये धर्म है क्या, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में इनके बिहार के पावापुरी में इनका निधन हो गया था। 72 साल की उनकी एज में इनकी मृत्यु हो गई, पावापुरी में इनका निधन हुआ। निधन कहाँ पर हुआ, किस स्थान पर हुआ, तो बिहार के पावापुरी में हुआ। तो इसका प्रश्न बनता है और वो जो साल था 468 ईसा पूर्व वो पूछता है। तो इनके डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेथ वाली जो डेट है वो डेट, इनका जो स्थान था जन्म का, मृत्यु जो हुई, सारा आपको ऑब्जेक्टिव बनने की उम्मीद रहती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कैसे प्रश्न आपको बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये धर्म जो इतना उत्पत्ति के रूप में आगे बढ़ा, इनका कारण क्या था। पहली बात है
कि जटिल कर्मकांड और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ हिंदू धर्म कठोर और रूढ़वादी हो गया था। क्योंकि वैदिक काल से चला आया, वैदिक काल रहा, पूर्व वैदिक काल रहा, उत्तर वैदिक काल रहा, तो ये क्या बोले कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन काफ़ी ब्राह्मणों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा हो गया है, ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो गया है और हिंदू धर्म काफ़ी कठोर हो रहा है, बहुत रूढ़िवादी हो रहा है, जिसकी वजह से इनमें बहुत जो इनके पूजा पाठ और इनकी तमाम चीज़ें बहुत बहुत कठिन है, जटिल हैं, लोग इनके फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये एक नया मतलब उजागर हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ तो कमियाँ रहती हैं सारे धर्म में, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन सब में है। तो वैसे इसमें भी कुछ गलतियाँ थी, उन्हीं गलतियों का निवारण करने के लिए एक नया धर्म बन गया, फिर वो और ज़्यादा फेमस हो गया। वर्ण व्यवस्था ने समाज के जन्म में 4 वर्गों में बांट दिया था। जो समाज है वो भी 4 वर्ग में तब भी बटा था और 4 वर्ग में आज भी बटा हुआ है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था हो गई थी ना, ये वैदिक काल के टाइम पर हो गई, तभी से लेके लड़ाई झगड़ा का कार्य जो है शुरू हो गया था। जहाँ पर दो उच्च वर्ग को एक जो जो उच्च वर्ग की कैटेगरी के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त था। हर जगह जाना आना रहना, पार्टी मतलब अपना पूरा ग्रुप बनाकर रहना, कार्य करना, सारी चीज़ का लाभ उठाना, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो इनको नहीं मिलता था उन्हें तकलीफ होती थी। जाहिर सी बात है जिन्हें नहीं मिलेगा तकलीफ तो होगी ही ना। सॉरी, आगे आइए। फिर क्या है, ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय की प्रतिक्रिया। अब ब्राह्मणों का वर्चस्व भी बढ़ता गया तो लोग भी खिलाफ होते गए, भड़काते गए, लोग बढ़ते गए और दिक्कतें बढ़ती गई। लोहे के औजार के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि का अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। फिर लोहे का औजार वगैरह होना शुरू हो गया था, जानकारी हो गई थी, तो उत्तर पूर्वी स्थानों पर जो है अर्थव्यवस्था का प्रसार भी होना शुरू हो गया था। अब आइए बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं। आपका प्रश्न बनता है जैन धर्म के सिद्धांत पर टिप्पणी करिए, अपना अभिप्राय बताइए, आप क्या समझते हैं बताइए, तब आपको बताना होगा। उत्तर में आप बताएंगे इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति, वही मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने पर इनका बहुत ज़्यादा कार्य रहा है। इसके लिए अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपको मोक्ष मिल जाए, अच्छी मौत मिल जाए, सारा कार्य आपका, उसके लिए यज्ञ और अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैन ने कहा है। इसे 3 सिद्धांतों से माध्यम से, इनको आप यही 3 चीज़, इनके 3 सिद्धांत थे, रूल थे, इनको आप फॉलो कर लो, आपको आराम से मौत मिल जाएगी, आराम से आपको मोक्ष मिल जाएगा, यज्ञ और अनुष्ठान करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब इसी को जैन धर्म के त्रिरत्न कहा गया। आपको प्रश्न बनेगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये त्रिरत्न ना आपको जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में भी एक दे देगा, 2 दे देगा, बोलेगा इसमें से एक कौन नहीं है या क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा कि बहुविकल्पी में भी त्रिरत्न के प्रश्न बनने की चांसेस रहती है और लिखने वाले जो अतिलघुत्तरी या लघुत्तरी आते हैं उनमें भी बनती है। तो इनके जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं उसमें है सम्यक दर्शन 1, सम्यक ज्ञान 2, सम्यक चरित्र 3। फिर से बोल रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। आपका प्रश्न बनेगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं। आगे आइए, जैन धर्म के 5 सिद्धांत भी हैं। अब आइए, आपको प्रश्न बनेगा जैन धर्म के 5 सिद्धांत का उल्लेख करिए। जैन धर्म के 5 सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, जैन धर्म के 5 सिद्धांत क्या हैं, जैन धर्म के 5 सिद्धांतों की व्याख्या करिए, जैन धर्म के 5 सिद्धांतों पर टिप्पणी करिए। फ्रेंड्स, हर प्रश्न बता दिया कि जिस तरीके से पूछ लेगा आपको। और 2 नंबर, ये जैन धर्म के जो सिद्धांत लिखने को आए हैं, ये तो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं कि 2 नंबर में आएंगे। 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं कम से कम 75 वर्ड आपको लिखने होंगे, और जो 1 नंबर के आते हैं उसमें 25 वर्ड आपको लिखने होंगे, 35 वर्ड। जैसे छोटा रहता है कभी कभी तो छोटा लिख देते हैं, बड़ा रहता है तो मैक्सिमम 35, 45, 50 भी पहुंच जाते हैं। और जो बड़े वाले ये रहते हैं इनको 75, 80 जितना आप अच्छे से लिख पाएँ, क्योंकि समय कम रहता है तो हमें टू द पॉइंट बातों को लिखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखते हैं, समय नहीं रहेगा, फिर कॉपी छीन ली जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, एग्जाम जब आएगा तो हम सब बताएंगे आपको, परेशान न होइए फिलहाल, अभी बीच बीच में है, कल कोई पूछ रहा था इसलिए मैंने कहा बता देते हैं। यहाँ तक पहले समझ में आया, मैं भी थोड़ी सांस ले लूँ। बताइए, यहाँ तक आप समझ पाए, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टॉपिक फिर बताइएगा, 1-2 बार आप फिर आके देख लीजिएगा, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार आप देख लीजिएगा, आपको आराम से आ जाएगा, बहुत आसान। हम तो आपको पढ़ाते हैं, हमारा भी रिवीजन हो जाता है, मेन चीज़ें याद रखते हैं जब एग्ज़ाम वगैरह कुछ रहता है। फिलहाल कभी देना ही नहीं पड़ रहा है इस टाइम, क्योंकि फील्ड चेंज हो गई है मेरी। चलिए आगे आइए, पहला पॉइंट अहिंसा। इनका पहला सिद्धांत है अहिंसा, जीव को चोट नहीं पहुंचाओ, किसी भी जीव को, पेड़ हो, पौधा हो, मनुष्य हो, जानवर हो,
उनको अब आपके द्वारा कोई तकलीफ ना हो, आपके द्वारा कोई हानि ना हो। एक पेड़ को भी नहीं उचारो, ठीक है, कोई भी पेड़ नहीं। अभी जैसे आप लोग गार्डनिंग नहीं करते, जैसे मैं गार्डनिंग करती हूँ, थोड़ा बहुत देखती हूँ कि मेरा कोई एक पेड़ है, अगर वो बेचारा मेरे हाथ से या किसी चीज़ से टूट गया, आते आते रास्ते में टूट गया, किसी ने तोड़ दिया, इवन मेरा गुलाब और गेंदा वगैरह पे फूल लगा और बंदर आके अगर तोड़ दिया ना, तो मुझे बंदर में गुस्सा आ जाती है कि मेरा तोड़ के चला गया सारा। और तोड़ के क्या करता है, छत से जाके ऊपर से सब सब मेरे घर के सामने फेंक देता है, क्योंकि रेलिंग पे और आउटर एरिया पे रखा रहता है। सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे इतने ठंडी ठंडी में फूल, बड़े गुलाब और गेंदा ठंडी में खूब खिलता है, तो वो वहाँ से आएंगे और सब तोड़ तोड़ के जो है अपने खाने के चक्कर में फेंक देंगे, तो वो भी एक तकलीफ पहुँचती है। तो वही है कि आप किसी को अहिंसा मत करो, किसी को चोट ना पहुँचाओ, ठीक है। ये एक पहला इनका सिद्धांत था। दूसरा है सत्य बोलो, झूठ बोलो नहीं, क्योंकि एक झूठ के पीछे बार बार झूठ बोलना पड़ता है, और कोई अगर पकड़ने वाला इंसान रहता है ना, बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है। तो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए बहुत, और खासकर अपनों से तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। असत्य, चोरी ना करना, चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी का कपड़ा हो, चाहे वो किसी का खाना हो, चाहे वो किसी के पैसे हों, चाहे वो किसी का कोई सामान हो, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। कितना भी सोना पड़ा हो, आपसे मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप अगर ले लोगे ना तो अगले जन्म में आपको भरना पड़ेगा। इसीलिए किसी की भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फिर अपरिग्रह यहाँ पर क्या है, संपत्ति का संचय ना करना, ठीक है। किसी के संपत्ति का भी कोई लालच, मोह, तमाम चीज़ें, इन सब का भी वहन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य यहाँ पर ये जो सिद्धांत में है इनका, ये थोड़ा एक ये था कि ये ब्रह्मचर्य और ब्राह्मण का थोड़ा सा ये बगावत किए थे। तो इनका ये है कि इनका था कि ब्रह्मचर्य का भी बहुत ज़्यादा अनुपालन नहीं करना चाहिए, इनका है, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम की तरफ ज़्यादा मतलब सपोर्टिव थे। ब्राह्मण लोगों में क्या था कि वो पुरोहित पंडित और हो जाते थे, तो गृहस्थ की तरफ कम बढ़ते थे उस समय। अब तो बढ़ते हैं, लेकिन पहले ब्रह्मचर्य का ही पालन होता था, कहाँ लोग शादी वादी करके कार्य करते थे। लेकिन जैन धर्म ने कहा कि जैन धर्म में थोड़ा ब्रह्मचर्य को मतलब मना किया गया, नहीं आप अपना गृहस्थ जीवन, सुखी जीवन में रहो, संभव करो, बनाओ, करो सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। आगे बढ़े, चलें, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जैन धर्म में विश्वास की अवधारणा, इनके ईश्वर की अवधारणा का क्या कॉन्सेप्ट रहा है, ये कितना क्या करते थे जानते हैं। पहला पॉइंट, जैन धर्म का मानना है, ये मानते थे कि ब्रह्मांड में उसके सभी पदार्थ या संस्थाएं शाश्वत हैं, मतलब यकीनन है, वास्तविकता के तौर पर है। समय के संबंध में इसका यदि कोई अंत नहीं है, इनका मतलब समय के साथ ही देखा जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई खास अंत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें एक शाश्वत के रूप में जिंदा है। ब्रह्मांड स्वयं में ब्रह्मांडी नियमों के द्वारा अपने हिसाब से चलता है। ब्रह्मांड जैसे अपने नियम के हिसाब से चलता है, वैसे धर्म, ये सारी चीज़ें भी अपने नियम के अनुसार चलती है। जैसे कि फ्रेंड्स, आज भी जैन धर्म, क्या ये महावीर और ये सारे लोग मर तो गए, ख़त्म हो गए, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन आज इनकी मूर्तियाँ, इनके बारे में इनके आइडोल्स बनते हैं और हम इनके बारे में जानते हैं। हम जैन धर्म के बारे में आज पढ़ रहे हैं, जैन धर्म कब का आया हुआ है, लेकिन हम आज भी पढ़ रहे हैं और हमारी आने वाली भी पीढ़ी पढ़ेगी इस चीज़ को। तो यही चीज़ है कि ये कभी मरती नहीं, ये शाश्वत है, अजर अमर है, और ये चलती आ रही है, चलती आएगी। जैसे ब्रह्मांड अपने नियमों से चलता है, वैसे ये सारी चीज़ें भी अपने नियमों के अनुसार चलती हैं। फिर देखिए, सभी पदार्थ लगातार अपने रूप को बदलते हैं या संशोधित है। सभी पदार्थ हैं, चाहे सामान हो चाहे लोग हों, वो अपने रूप को बदलते हैं, अपने में चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड में भी कुछ नष्ट और निर्भर, क्योंकि ब्रह्मांड में भी देखिए चट्टाने हैं, धूलकण हैं, तारे हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रगड़ खाते हैं, टूटते बनते रहते हैं। तो उसी तरीके से सभी पदार्थ अपने आप में चेंजेस लाने का प्रयास करते हैं, और प्रकृति परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ठीक। ब्रह्मांड के मामले में चलने, ये सुन लो, इसमें तो चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन सुन लो, ठीक है, ताकि आपको अगर आप बना के लिखोगे, तो मैं कहती हूँ कि कभी कभी फंस जाएगा, नहीं आएगा तो बना के लिख दोगे, तो ये मेरी बात आप सुने रहोगे तभी तो बना के लिख पाओगे। क्या लिखोगे? अपने घर की बातें थोड़ी लिख के आओगे, समझ रहे हो ना? गाना नहीं लिख के आना है वहाँ पे। तो वो जब बातें सुने रहोगे तभी तो ये दिमाग में कुछ कुछ क्लिक करेगा, तभी तो वहाँ पर आप कुछ बना कर लिख के आओगे। तो ये बात बताना जरूरी नहीं, तो टू द पॉइंट सब बताओगे तो फिर लिख के क्या आओगे आप लोग? ये बात अटक रही है आपको समझाने के लिए, इसलिए सुनो ये सारी बातें कम, काम ज़्यादा। चलो, इसलिए जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड के निर्माता, उत्तरजीवी, संहारक के रूप में नहीं मानते हैं। हालांकि जैन धर्म ईश्वर को एक निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में मानते हैं, क्योंकि जैन धर्म ईश्वर को नहीं सपोर्टिव करते थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, बस अपने कर्म पर और मोक्ष पर ही ध्यान रखता था इनका ज़्यादा। जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को नष्ट कर देता है तो वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है और वह हमेशा के लिए मोक्ष में पूर्ण आनंदमय अवस्था में रहता है, ये इनका मानना था।
मुक्त आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत शक्ति और अनंत आनंद होता है और जैन धर्म धर्म का देवता है। या जीव जैन धर्म का देवता कहलाता है। प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है, ऐसा जैन धर्म का मानना था। इनके अपनी थी, सबका अपना नज़रिया है, इनका अपना था। आगे आइए। इसलिए जैन के जो लोग थे, एक ईश्वर नहीं बल्कि जैन देवता असंख्य हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। अधिक जीवित प्राणी मुक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे हम मानते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, सब कुछ एक है, हम मानते हैं प्रभु एक है, तो वैसे इनका कोई खास मानना नहीं था। इनका था कि अपना घटता रहता है, बढ़ता रहता है, वो उनका नियम है, ये हमारा नियम है। बाकी बातें हैं, छोड़ते हैं, आगे जाओ। अभी कितना है इसमें? काफ़ी कुछ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, आज की क्लास फिर इतना ही करते हैं। अब इनको कल आपको टॉपिक पढ़ाना है, इनके विद्यालय और जैन धर्म के संप्रदाय क्या रहे, इनसे प्रश्न बनेगा। तो यानी कि जैन धर्म की आपकी 2 क्लासेस होगी, बौद्ध धर्म की भी इसी तरह से आपकी 2 क्लास होगी। तो आपका ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शायद जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिस्ट्री का जो एक सेक्शन है वो अब 1 2 3 क्लास के बाद आपकी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं आपको ज्योग्राफी में आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ज्योग्राफी अब हिस्ट्री में अब और कुछ नहीं, यही इतना था जो मुझे आपको बताना था, हम बता दिए हैं आपको। जैन धर्म बता रहे हैं, कल आपको और बता देंगे जैन, परसों बौद्ध बता देंगे। तो दिसंबर में आपको मतलब हिस्ट्री भी ख़त्म कर देंगे, ज्योग्राफी पे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे लगातार हम बढ़ते आ रहे हैं और हम ऐसे बढ़ते रहेंगे, अच्छा भी कर लेंगे। आपके एग्ज़ाम तक चाहती हूँ कि 2 बार आपको रिवीजन करवा दूँ, ताकि आप नए हैं, आपको आइडिया नहीं है तो आप कर ले जाएँ। प्रयास तो मेरा पूरा यही है, लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तभी ये चीज़ हो पाएगी। तो इसीलिए बोलती हूँ कि लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपको बताएंगे। डेली रिवीजन करें। राजा ने पवन की सीरीज मार्केट में आ गई है, उसको भी ले लें, उसको भी पढ़ते रहें। सीरीज़ होना सभी के पास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेरे पास जो अवेलेबल हो जाएगी हम आपको दे देंगे। और ध्यान रखिएगा कि कोई इसमें से जिसके पास सीरीज़ हो और जिसको PDF बनाना आता हो, तो वो बच्चे मुझे PDF जो है अरुण सर को भेज दें, ठीक है, ताकि मेरे पास एडवांस में रहे। और कोशिश करेगा कि टिक ना हुआ रहे उसमें, ठीक है। उत्तर ऑब्जेक्टिव का एक PDF, मतलब पूरा एक PDF बना के, जिसके पास सीरीज हो, चाहे वो राजन की चाहे पवन की, तो एक एक बच्चा मुझे एक राजन की भेज दे, एक पवन की भेज दे, पूरी क्लियर भेज दीजिएगा मुझे अरुण सर को। PDF सारे सब्जेक्ट के एक एक दिन में भेज दे, कोई जल्दी नहीं, सब एक ही दिन में आप भेजें, जिसके पास हो। एकदम क्लियर होनी चाहिए, फ़ोटो अच्छे से खींचिएगा ताकि क्लियर दिखाई दे, और उसमें टिक ना किया गया, एकदम नई हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आके ताकि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले उसको करवा दूँ। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए मिलते हैं फिर कल। अब आपको 4 बजे और 5 बजे सेम टाइम पर आपकी क्लासेस होगी। कोई प्रॉब्लम होती है पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।